हेलो साथियों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे कॉन्सेप्ट का जो आपको प्राइस सेक्शन पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। सिंपल मैं बताने की कोशिश करूंगा, तो वीडियो पूरा जरूर देखिएगा, ठीक है। तो आज हम बात करने वाले हैं निफ्टी का। निफ्टी को हमने पिछली बार देखो, ये एनालिसिस जब हमने किया था, आप सबको ऑलरेडी पता होगा मेरे भाई, कि जब हम कॉन्सेप्चुअल देखो, जब कॉन्सेप्चुअल चलते हैं, जब मार्केट यहाँ से एक हाई बनाता है, फिर एक लो बनाता है, फिर हायर हाई, हायर लो, अगेन हायर हाई, अगेन हायर लो, फिर यहाँ अगेन हायर हाई बनाने की कोशिश किया था, बट यहीं से टॉप बना के सेल हुआ। और सेलिंग आप देख सकते हो, जब हमेशा बोलता हूँ ना पैटर्न वाइज सेल होता है, तो आप सबको लगता है नहीं सर यह तो मजाक चल रहा है। यहाँ प्राइस सेक्शन में देखने की कोशिश करोगे तो यहाँ पर जब डबल टॉप बनता है तो मैं यहाँ पर सेल देने की कोशिश करता हूँ। देखो, कई लोग का कई तरीके से स्ट्रेटजी होती है। एम पैटर्न जब ब्रेकआउट होता है, लोग तब यहाँ पर सेल की एंट्री देने की कोशिश करते हैं। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ यहाँ पर छोटा स्टॉप लॉस होगा, बट टारगेट आपका जो होगा बड़ा होगा, जैसे इस प्रकार का टारगेट होगा। तो इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि भैया कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करो। ऐसा नहीं कि आंख बंद करके आपको ये चीजें देखो, ठीक है। अब कल के लिए प्राइस एक्शन देखो, प्राइस एक्शन जो 26,000 का मेन सपोर्ट था मार्केट में, वो मार्केट को मैं पहला चीज बता दूं, मार्केट में जो ये गैप था और एक गैप यहाँ पर हुआ था। ये मार्केट में हमेशा बोलता हूँ, जब गैप रहता है तो गैप फिल करने मार्केट जरूर आता था। तो मार्केट कल ही ये गैप तो ये फिल कर दिया था। सेकंड ऑलमोस्ट फेल किया था, बट पूरा नहीं कंप्लीट फुल किया। आज कंप्लीट मार्केट ने फुल कर दिया हुआ है। फिर एक रिवर्सल यहाँ पर ले लिया, बट जो ये गैप पेंडिंग है, हो सकता है ये गैप फिल करने के लिए मार्केट अभी और नीचे आते हुए दिख सकता है, ठीक है। तो कल के लिए हमें क्या करना चाहिए, पहली चीज समझ लो कि जब तक ये 26,000 और ये इधर 25,878 के बीच में यहाँ पर रहेगा, तब तक हमें टोटली क्या करना है, साइडवेज मार्केट रहेगा, अवॉइड कर दीजिएगा। क्योंकि आपको पता होगा कि पिछली बार जब मार्केट था तो इसी के आसपास यहाँ पर देख सकते हो पूरे तरीके से टाइम पास किया था। जब मार्केट पिछली बार था तो यहीं पर पूरी तरीके से मार्केट टाइम पास किया था। जब मार्केट पिछली बार था तो इसी के आसपास मार्केट ने टाइम पास किया था। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये जो रेंज था, मार्केट यहाँ पर टाइम पास करने की कोशिश किया था, तो यहाँ भी टाइम पास करने की कोशिश करेगा। सेकंड सेंटीमेंट क्या है, हो सकता है मार्केट यहाँ से या तो इसके आसपास जाए, सेल ऑन राइज का अभी, क्योंकि मार्केट देखोगे तो लोअर लो, लोअर हाई, अगेन लोअर लो, अगेन लोअर हाई, इस प्रकार का फॉर्मेशन करते हुए मार्केट आएगा। तो सेल ऑन राइज का हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। अगर मान लो मार्केट कल इस प्रकार का निकलता है, यहाँ कोई रेड कैंडल बना देता है 26,000 के ऊपर, सब लोग यहाँ पर ट्रैप होंगे। 26,040, 26,000 हो सकता है 50 तक भी चला जाए, सब लोग ट्रैप होंगे। अगली रेड कैंडल बना के इस प्रकार का फॉर्मुलेशन करता है, तो मार्केट में एक 25,900, फिर 25,880 का लेवल, इसको ब्रेक करेगा। फिर ये आपको निकलते हुए आएगा 25,800 का, 25,800, 25,770, 25,723 तक का लेवल आने वाले समय में, आने वाले वीक में आपको इस प्रकार का सेल ऑन राइज। मार्केट नीचे आया, जैसे ऊपर गया सेल ऑन राइज हुआ, मार्केट यहाँ ऊपर गया सेल ऑन राइज हुआ। तो ये आपको समझने पड़ेगा कि सेल ऑन राइज चल रहा है। कॉन्सेप्ट हो सकता है मार्केट यहाँ पर निकल जाए, तब तक हम ऊपर साइड में यहाँ बाइंग नहीं करेंगे। फिर मार्केट यहाँ जाने के बाद में फिर कोई रेड कैंडल का फॉर्मेशन करता है, फिर हम यहाँ पर अगेन सेल करने की कोशिश करेंगे फॉर द टारगेट आप 26,000 के आसपास का। तो ये आपको ध्यान रखना है कि हम इस पे सेल करने की कोशिश करेंगे। बाई हम तभी करेंगे 26,100 के ऊपर क्लोज करने का कोशिश करेगा, फिर ये इस प्रकार का चलने की कोशिश करेगा, तो हम यहाँ पर कॉल साइड में जाएंगे। नीचे साइड में क्या हो सकता है, मार्केट कल यहाँ नीचे आए, नीचे आने के बाद यहाँ पर सबको ट्रैप करते हुए हो सकता है ब्रेक करे, सबको लगे कि नीचे गया मार्केट, तो यही ट्रैप करते हुए ऊपर जाने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पर हम 26,000 तक का टारगेट लेकर चलेंगे। 40 से 50 पॉइंट का यहाँ पर निफ्टी का स्टॉप लॉस रहने वाला है। तो मेरे हिसाब से पूरी तरीके से कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं कुछ कल ब्रेकआउट स्टॉक हैं जो आप सबके लिए लेकर आया हूँ। फंडामेंटली अच्छे स्ट्रॉन्ग स्टॉक हैं, तो डरने वाली कोई चीजें नहीं है। अब यहाँ हम बात करने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये है एक्सिस बैंक का। एक्सिस बैंक में देखोगे तो यहाँ पर एक मार्केट ने बॉटम बनाया था, मार्केट ऊपर गया,
सेकेंड टाइम फिर मार्केट वहीं आया है और यहाँ क्या बना रहा है, एक डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन किया है, तो एक अच्छा ब्रेकआउट सिग्नल है। प्लस यहाँ देखोगे तो एक रेंज में फंसा हुआ है, ये और प्लस पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पर एक बार सपोर्ट लिया, सेकंड टाइम यहाँ पर सपोर्ट लिया, थर्ड टाइम यहाँ पर सपोर्ट लिया। तो अगर 1240 के ऊपर निकलने की कोशिश करता है तो एक बढ़िया सा यहाँ से मूव आपको देखने को मिल सकता है। एक नेक्स्ट रेसिस्टेंस पर लगभग इसके आसपास तक का मोमेंटम, इसके ऊपर सस्टेन किया तो आने वाले दिनों में एक अच्छा मोमेंट आपको देखने को मिल सकता है। स्टॉप लॉस की बात करूँ तो छोटा सा स्टॉप लॉस यहाँ मॉनिटर करके चल सकते हो, बट स्ट्रॉन्ग फंडामेंटली अच्छा स्टॉक, फंडामेंटल जो है अच्छा स्टॉक है, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, स्टॉप लॉस की रिक्वायरमेंट नहीं भी है अगर स्विंग करते हो तो। अगला स्टॉक की अगर बात कर लूँ तो अगला स्टॉक एल लॉयड एसएमई की बात कर लूँ तो एल लॉयड एसएमई में देखोगे तो यहाँ पर एक रेंज ब्रेकआउट हुआ अभी हाल ही में। इस रेंज की अगर बात कर लूँ तो मार्केट ने मल्टीपल टाइम, अगर यहाँ पर देखोगे फर्स्ट टाइम, यहाँ पर देखोगे सेकंड टाइम, यहाँ देखोगे थर्ड टाइम, यहाँ देखोगे फोर्थ टाइम, यहाँ देखोगे फिफ्थ टाइम, अभी क्या किया मार्केट ने ब्रेकआउट किया, रीटेस्ट किया, अभी अपने हाई को निकालने की कोशिश करने वाला है। तो अगर हाई की बात कर लूँ तो ये 1390 1395 के आसपास है। अगर 1395 के ऊपर सस्टेन कर जाता है तो ये पहला टारगेट ही मेरे लिए जो निकल के आएगा वो लगभग निकल के आने वाला है। अगर बात कर लेता हूँ तो मेरे लिए फर्स्ट टारगेट जो निकल के आने वाला है लगभग 1450, जो रेसिस्टेंस है 1450 से लेकर ये आपको निकल के आया 1480, इसको ब्रेकआउट करेगा तो एक अगला जो हमारा एसएल है 1550 का, उसके ऊपर निकलने की कोशिश करेगा तो 1600 तक का भी मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है, बट सस्टेन करेगा देन। अगला स्टॉक की बात कर लूँ हिंदुस्तान पेट्रोलियम का, हिंदुस्तान पेट्रोलियम को देखोगे तो एक बढ़िया सा किस पैटर्न में चल रहा है। यहाँ पर अगर देखने की कोशिश करोगे तो एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न के फॉर्म में, असेंडिंग ट्रायंगल नहीं ट्रायंगल पैटर्न के फॉर्म में करता हुआ दिख रहा है। तो एक तो यहाँ पर सेल देखने को मिल सकता है, मार्केट यहाँ तक आ सकती है, या इसको ब्रेकआउट करता है तो आपको 500 तक लेवल, तो 500 के आसपास ही है। तो मुझे जो पर्सनली देखने को मिल रहा है, अगर कल मार्केट इस रेंज को ब्रेक करता है 480 का, 478 480 का लेवल अगर ब्रेक करता है तो एक किस्म में बढ़िया मूव देखने को मिल सकता है, जो कि आने वाले दिनों में आपको इस रेसिस्टेंस के ऊपर तक ले जाएगा। इसके ऊपर सस्टेन किया तो नेक्स्ट मूव भी आपको जल्द में ही देखने को मिलेगा। तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम को भी अपने टारगेट जरूर रखिएगा। अगली स्टॉक बात कर लूँ टाटा स्टील को, टाटा स्टील को पिछली बार जब दिया था 170 172 के आसपास था, तो वहां से 184 तक गया है, अभी फिर उसी लाइन पर आ गया है। अगर मैं बात करने की कोशिश करूँ तो एक बहुत बढ़िया पैटर्न बन रहा है, जिसको इनवर्स का पेन हैंडल, अरे इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का बात करते हैं, ठीक है, हेड एंड शोल्डर, सॉरी इनवर्स नहीं, हेड एंड शोल्डर पैटर्न का यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। अगर यहाँ से 174 के ऊपर निकलने की कोशिश करता है तो एक अच्छा मूव आपको 180 181, फिर यहाँ से 185, इसके ऊपर सस्टेन किया तो आपको एक 190 और 200 तक भी मोमेंटम देखते हुए मिल सकता है। ये भी फंडामेंटल बहुत अच्छा स्टॉक है, तो इसको भी वॉच लिस्ट में जरूर किया। अगला बात करता हूँ सिटी यूनियन बैंक को, जब मैंने देखा 283 के आसपास था, तब से एक अच्छा मोमेंटम कर चुका है, रेड कैंडल बना के अगेन कल 300 के ऊपर सस्टेन कर जाता है तो एक अच्छा मूव आपको देखने को मिल सकता है 320 तक का। स्टॉप लॉस की बात करूँ तो जो मार्केट ने पिछली बार जहाँ से मोमेंटम ब्रेकआउट किया था, सस्टेन करके निकला था, यही स्टॉप लॉस अपना मेंटेन करके चल सकते हो। अब बात कर लेता हूँ निफ्टी बैंक का कि निफ्टी में किस प्रकार का मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं। तो निफ्टी बैंक में सिंपल सा कुछ नहीं फॉलो करना, सिंपल सा एक रूल है, अगर यहाँ पर कोई रेड कैंडल देखने को मिलता है, यहाँ पर सीधा आप पुट में एंट्री कीजिए, फादर टारगेट आप 59,000 59,900, इसको ब्रेक किया तो 59,800 तक का भी मोमेंटम 700 तक भी आते हुए दिख सकता है। सेकंड सिनेरियो क्या है कि अगर कल मार्केट इस यहाँ पर आने के बाद में यहाँ से मार्केट नीचे आए और ग्रीन कैंडल बनाए यहाँ पर, तो एक अच्छा मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है 58,900, फिर 59,000 तक का लेवल आराम से देखने को मिल सकता है। इसको ऊपर सस्टेन किया तो आपको 59,100 59,200 तक का भी मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अगर मार्केट न इस लेवल पर आता है न यहाँ पर जाता है, इसके बीच में रह जाता है, तो मार्केट के अवॉइड कीजिएगा, ठीक है। तो अगर वीडियो आप सबको पसंद आया हो तो आप तहे दिल से सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिए यार, इसमें पैसा नहीं लगता है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।